हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनी सर क्लास 10th के एक और बेहतर टॉपिक के इस वीडियो में। हम इससे पहले वाले वीडियो में हमने फिजिक्स के एक चैप्टर को समाप्त कर दिया है जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उस चैप्टर को जाकर आप देखिए और कोई भी ऐसा हमने टॉपिक नहीं बताया है जो एग्ज़ाम में नहीं आया है, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिक्स के लेसन 1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से हमने टॉपिक को बताया है। और आज की इस क्लास में हम क्लास 10th के केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के टॉपिक को लेकर आए हैं, जो क्लास 10th के पहला ही चैप्टर है केमिस्ट्री का। और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे क्या वो भी जान लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला बात, आपको ये सभी टॉपिक याद नहीं होंगे तब वीडियो देखने के बाद एगो डिसलाइक बटन होता है वो दबाइएगा, एगो अनसब्सक्राइब कीजिएगा और घरे जाइएगा, ठीक है। क्योंकि कहीं भी पढ़िए 80% उसी समय आपको याद होना चाहिए। तो हम आज बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं, प्रतिफल किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का क्रियाविधि क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के निम्नलिखित विशेषताएं, और उसके बाद ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, यकीन मानिए इससे आपके जो है 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। नहीं विश्वास है तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। सबसे पहला, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई पदार्थ या तो अकेले रहे या अपने साथ 2 गो के रखे या 3 गो के रखे और मिलाने के बाद उन दोनों के मिलने से एगो नया पदार्थ बनता है, तो उस पूरी प्रक्रिया को, उस पूरी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नहीं समझे? जैसे कि मान के चलिए माता और पिता, माता पिता के मिलने से ही जो है एक बच्चे का जन्म होता है कि नहीं। तो उसी प्रकार 2 पदार्थ के मिलने से एगो नया पदार्थ बनता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं काची, रासायनिक अभिक्रिया। समझ गए? जब 2 या 2 से अधिक या कोई अकेले पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने लिखा H2 + Cl2 = 2HCl। हमने लिखा, देखिए H2 + Cl2 = 2HCl। तो देखिए यहाँ पे 2 गो पदार्थ मिला है और 2 गो के मिलने से एगो नया पदार्थ बना है कि नहीं। तो उसी प्रकार जब 2 पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसी प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब आपके मन का एगो प्रश्न कि सर अभिकारक किसे कहते हैं, प्रतिफल किसे कहते हैं। आइए तनी समझते हैं। जैसे हमने बताया कि माता और पिता, माता पिता के मिलने से क्या बनता है भाई, तो माता पिता के मिलने से एगो बच्चा का जन्म होता है, बच्चा का जन्म होता है। तो उसी प्रकार जो जो पदार्थ मिलता है उस पदार्थ को हम लोग अभिकारक कहते हैं। जैसे माता पिता मिल रहे हैं तो माता पिता जो हैं अभिकारक हैं, और माता पिता के मिलने से वो बच्चा बन रहा है तो ये कहलाएगा का, प्रतिफल है। फल मतलब कि पेड़ लगाने के बाद फल बनता है। तो माता पिता जो है एगो पेड़ है, तब तो बच्चा एगो फल बन के आया है कि नहीं। तो अभिकारक यानी इसका परिभाषा किताब में कैसे देंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन भाग लिया,
तो H2Cl2 ये दोनों क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। समझ गए, जैसे माता पिता यहाँ पे भाग लिए, माता पिता अभिकारक कहलाएंगे। उसी प्रकार अब देखिए प्रतिफल, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसी को हम लोग प्रतिफल कहते हैं। जैसे माता पिता ये सब जो है का अभिकारक है, ये दोनों के मिलने से बना है का चीज, तो बच्चा का कहलाएगा, प्रतिफल कहलाएगा कि नहीं। उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है, प्रोडक्ट जो नया पदार्थ बनता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिफल। हमें यकीन है कि आप लोग समझ गए होंगे, बहुत आसान है ये सब। अब जो है रासायनिक अभिक्रिया का क्रियाविधि, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होता कैसे है। तो देखिए आप लोग 10th के स्टूडेंट हैं इसीलिए हम समझा रहे हैं। देखिए जैसे कि माता पिता से बच्चा आखिर होता कैसे है आपको मालूम है। माता पिता के कुछ गुणसूत्र जो हैं, कुछ जो होते हैं गुणसूत्र, वो आपस में मिलते हैं जिससे भ्रूण में जो है एक बच्चे का निर्माण होता है। उसी प्रकार अभिकारक के जो अणु होते हैं, अभिकारक के अणु टूटकर परमाणु में चेंज हो जाते हैं। जैसे कि छोटा ये अभिकारक है H2 और Cl2, H2 और Cl2 आई दोनों के मिलने से क्या बना है 2HCl। तो ये H2 के जो है पहले टूटता है, अलग होता है, फिर Cl2 भी जो है टूट कर अलग होता है। यानी अभिकारक के जो पदार्थ होते हैं, अभिकारक के अणु टूटकर परमाणु में चेंज होते हैं और ये परमाणु जो हैं फिर जुड़कर प्रतिफल का निर्माण करते हैं। का हम लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के क्रियाविधि में कि अभिकारक के अणु जो हैं, अभिकारक के अणु टूटकर परमाणु में चेंज होते हैं और फिर ये परमाणु जुड़कर प्रतिफल बनाते हैं। तो अभिकारक के बंधन जो है टूटते हैं और प्रतिफल के बीच एगो नया बंधन जो है बनता है। इसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया होती है। समझ में आइल नहीं खे तो एक बार फिर से समझते हैं। जैसे अभिकारक है, अभिकारक किसे कहते हैं, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, यही तो भाग ले रहा है। तो अभिकारक के अणु टूटकर परमाणु में चेंज होते हैं, यानी H2 टूटता है तो परमाणु बनता है, Cl2 टूटता है तो परमाणु बनता है। अब परमाणु जो है जुड़कर क्या बनाते हैं, तो फिर अणु बनाते हैं, यानी कि प्रतिफल बनाते हैं। तो अभिकारक के बीच जो है बंधन टूटता है, लेकिन प्रतिफल के बीच एगो नया बंधन बनता है। इस प्रकार रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। हमें आशा नहीं विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। अब जो है आखिरी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो इसकी कुछ विशेषताएं भी होती होगी, कन्फर्म होती है कि नहीं। देखिए क्या होती है विशेषताएं, जैसे कि पहला रासायनिक अभिक्रिया के निम्नलिखित विशेषताएं होती है। लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन आपसे कह दिया भाई कि बताइए रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या है, तो हम उसका आंसर लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की निम्नलिखित विशेषताएं है। अब क्या क्या विशेषताएं हैं, तो पहला विशेषताएं गैस की उत्पत्ति। अभी गैस की उत्पत्ति आपको समझ में नहीं आया होगा, चलिए आपको समझाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिससे गैस की उत्पत्ति होती है। रासायनिक अभिक्रिया में कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिससे गैस की उत्पत्ति होती है। देखिए जैसे कि Zn प्लस HCl के मिलने से जो है ZnCl2 बन रहा है। अब ये जो दोनों मिल रहा है इसको हम क्या कहेंगे, अभिकारक। ये बन रहा है इसको क्या कहेंगे, प्रतिफल। ठीक है। अब ये देखिए H2 तीर के को निशान देवल है ऊपर में है, ठीक है, तीर के निशान ऊपर में देवल है। तो H2 का है हाइड्रोजन एगो गैस है। तो गैस जो है निकल रहा है कि नहीं, उत्पत्ति हो रहा है कि नहीं। देखिए उत्पत्ति यानी निकल रहा है। जब
किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने से गैस की उत्पत्ति होती है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के पहला गुण है कि रासायनिक अभिक्रिया से जो है गैस की उत्पत्ति होती है। समझ गए। अब देखिए दूसरा एक गुण का है तो अवक्षेप का बनना। अवक्षेप मतलब जानते हैं क्या होता है? अवक्षेप मतलब होता है बचा हुआ। यानी कि हम खाना खा रहे हैं, आज 4 गो पूरी ले ले हैं, 3 गो खा लिए, 1 गो बच गया, तो हमने के क्या कहते हैं कि वो जूठा हो गया, जूठा छोड़ दिया, जूठा छोड़ दिया कहते हैं। लेकिन केमिस्ट्री के भाषा में ओकरा अवक्षेप हमनी के कहते हैं। समझ गए। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप भी बनता है। अवक्षेप बनता है। देखिए NaCl AgNO3 को हमने मिलाया, ये सब का है अभिकारक है, तो काची बना NaNO3 बना। लेकिन AgCl का बना तो अवक्षेप बना। यानी ये दोनों को मिलाएं तो ई बन गया, लेकिन हई AgCl जो है जूठा बच गया। अवक्षेप मतलब जूठा बच जाना होता है। समझ गए। जैसे कि मान के चलिए कि हम जो है पानी या चीनी का शरबत बना रहे हैं, तो कुछ चीनी में कुछ ऐसा होता है जो पानी में घुलबे नहीं करता है, तो जो नहीं घुलेगा उसको क्या कहेंगे? वो अवक्षेप है कि नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया के पहला गुण तो गैस की उत्पत्ति होती है। दूसरा गुण कि उससे जो है अवक्षेप बनता है, अवक्षेप बनता है। तीसरा कि रासायनिक अभिक्रिया में रंग का परिवर्तन होता है। यानी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसमें रंग परिवर्तित हो जाता है। अब कहिएगा कि रंग परिवर्तित कैसे होता है? तो एगो पदार्थ है जेकरा कहल जाता है पोटेशियम परमैंगनेट। ये पोटेशियम परमैंगनेट जो पदार्थ है इसमें जो है इसका रंग जो है नीला कलर का होता है। पोटेशियम परमैंगनेट जो है कहाँ गया यार? पोटेशियम परमैंगनेट, इसका जो है कलर जो है पोटेशियम परमैंगनेट का नीला कलर का होता है। ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट ये जो है नीला कलर का वास्तव में होता है। लेकिन इसमें जैसे ही हम लोग नींबू मिला देते हैं, नींबू पोटेशियम परमैंगनेट में जैसे ही हम लोग नींबू मिलाते हैं तो इसका कलर जो है धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कलर रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कलर में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है। समझ गए। यानी कि तीसरा गुण पोटेशियम परमैंगनेट का कि रंग में परिवर्तन। पहला गुण का था भाई रासायनिक अभिक्रिया का पहला गुण जो है गैस की उत्पत्ति, दूसरा अवक्षेप का बनना और तीसरा रंग में परिवर्तन। ठीक है। अब चौथा की बात करते हैं। चौथा जो होता है रासायनिक अभिक्रिया के वो है ताप में परिवर्तन। ये ताप में परिवर्तन का होता है। ताप मतलब होता है टेम्परेचर, आग। हमनी के भाषा में आग है कि आग, आग में परिवर्तन। अब ये टेम्परेचर, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसको जो है टेम्परेचर यानी हीट किया जाता है, यानी गर्म किया जाता है। लेकिन कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं वैसी होती है जो ऑलरेडी गर्म होता है, ओकरा ठंडा करे पड़ता है। समझ गए। तो एगो बात बताइए, ताप में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? आई ताप में परिवर्तन जो है 2 प्रकार से होता है। कौन कौन? एगो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और एगो ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है। अब ताप में परिवर्तन ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी का है, इसको थोड़ा समझते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी कि वो गर्म होता है और उससे गर्मी निकाला जाता है, ओकरे कहल जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे कि CaCO3 और Ca+CO2, यानी कि CaCO3 को जब हम अलग किए तो CaO+CO2 में अलग हुआ, और जब ये अलग हुआ तो इससे गर्मी जो है ऊष्मा निकल रहा है। हम जैसे कि एगो एग्जाम्पल लिए कि गर्मी के दिन में हमनी के ठंडा की आवश्यकता होता है
है ना, तब तो हमने के पंखा के नीचे रहते हैं, तो हमसे जो है उष्मा निकलता है। जब ठंडा में बैठते हैं तो उष्मा हमनी से निकल के बाहर जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उष्मा क्षेपी कहेंगे, उष्मा क्षेपी कहेंगे। यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिससे उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्मा निकलता है, उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अब जो है उष्मा शोषी, शोषी मतलब का शोषण करना, शोषण करना। ठंडा में हमनी के आग के शोषण करते हैं कि नहीं, आग तब बैठ जाएंगे तो उठबे नहीं करेंगे। तो उसी प्रकार वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि ओकरा हम लोग हीट करते हैं। जैसे देखिए H2 + I2 के मिलने से 2HI बना, तो ये ठंडा है, एकरा जो है हमनी के गर्मी अलग से देवे पड़ता है। समझ गए। जैसे ठंडा में हमनी के आग के जरूरत पड़ता है तो हम लोग आग अवशोषण कर रहे हैं, आग ले रहे हैं। गर्मी में हमनी के आग दे रहे हैं, है कि नहीं, आग हमनी से गर्मी निकल रहा है, पसीना निकल रहा है, गर्मी निकल रहा है। तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया को फिर से हम लोग समझते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्मा बाहर निकलता है, उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि आग देवे पड़ता है, आग लगावे पड़ता है, ओकरा कहेंगे हम लोग उष्मा शोषी अभिक्रिया। इतना समझ में आइल, एकदम समझ में आइल हुई। अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण की, कि आखिर रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो हमने देखिए यहाँ पे लिखा है H2Cl2 2HCl। तो काई जो हम लिखे हैं अपने मन से लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, इसको जो है कुछ नियम के द्वारा लिखा गया है। वही नियमों के कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को जिस सूत्र की मदद से हम लोग निरूपित करते हैं, दर्शाते हैं, ओकरे कहा जाता है रासायनिक समीकरण। फिर से जिस रासायनिक अभिक्रिया को, ये पूरा रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं, कैसे है, तो देखिए ये अभिकारक है, अभिकारक के मिलने से ये प्रतिफल बना, ये पूरे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो ये रासायनिक अभिक्रिया को जिस सूत्र की मदद से, तो सूत्र क्या है H2Cl2 2HCl, जिस सूत्र की मदद से दर्शाते हैं उसी सूत्र को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को जिस सूत्र की मदद से दर्शाते हैं उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ में आया होगा। एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव के लिए भी जो है ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम, रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम क्या है। तो रासायनिक समीकरण के लिखे के नियम याद करे के कोनो जरूरत नहीं है, खाली तनी कंटिन्यू देखिएगा फोकस लगा के। रासायनिक समीकरण के लिखे के पहला नियम, अभिकारक को बाएं तरफ में लिखते हैं और प्रतिफल को दाएं तरफ में लिखते हैं। देखिए तो इन्हें हमारे बाएं है, ये लेफ्ट है, लेफ्ट में हम घड़ी पहने हैं और राइट में मार्कर लिए हैं। तो देखिए हमने लिखा यहाँ पे H2 + Cl2 = 2HCl लिखा। तो हम प्रतिफल को हमेशा कहाँ लिखते हैं, तो प्रतिफल को हमेशा दायां तरफ, अभिकारक को हमेशा बायां तरफ, अभिकारक को हमेशा बायां तरफ। पहला नियम कि अभिकारक जो है बाएं तरफ लिखेंगे और प्रतिफल जो है दाएं तरफ लिखेंगे। दूसरा नियम जानिए कि अभिकारक के तत्वों के बीच प्लस का साइन दिया जाता है। अभिकारक के जो भी तत्व रहेंगे, जो भी पदार्थ रहेंगे, उसके बीच प्लस का साइन देंगे। दूसरा नियम। तीसरा नियम कि अभिकारक और प्रतिफल के बीच को, अभिकारक और प्रतिफल के बीच को हम लोग तीर के चिन्ह से दर्शाते हैं। अभिकारक और प्रतिफल को जो है हम लोग तीर के चिन्ह से दर्शाते हैं। फिर देखिए चौथा नियम, प्रतिफल के
प्रतिफल के बीच भी जो है प्लस का साइन होता है। अब कौन कहेगा कि प्रतिफल में कैसे प्लस का साइन होता है ना, देख लीजिए CaCO3 CaO प्लस CO2 एकरों में है प्लस के साइन, है कि नहीं, तो हमेशा राइट साइड में प्रतिफल होता है। तो देखिए तो प्रतिफल के बीच प्लस के साइन है। हम लोग क्या कर रासायनिक समीकरण के नियम दिए, तो पहला नियम अभिकारक के तत्वों के बीच प्लस का साइन होना चाहिए, और दूसरा प्रतिफल के तत्वों के बीच भी जो है प्लस का साइन होना चाहिए, है कि नहीं। तीसरा कि दोनों अभिकारक और प्रतिफल के बीच में तीर का चिन्ह होना चाहिए, तीर का चिन्ह, समझें। उसके बाद अभिकारक को लेफ्ट साइड में लिखते हैं, प्रतिफल को राइट साइड में लिखते हैं, हो गया। उसके बाद जो है रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का नियम जो है अब समाप्त होता है। अब हम आगे टॉपिक्स में पढ़ाएंगे कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण होता है और असंतुलित होता है। एकरो जो है हम एकदम खाली वीडियो देखेला है, घरे आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एग्ज़ाम के दिन देख लीजिए, एकदम ख़त्म आपका एग्जामे हो जाएगा एक बार, है कि नहीं। लेकिन अभी आपको समय मिला है तो समय का जो है फुल उपयोग कीजिए। समय से पहले जब आप तैयारी करके जाते हैं तो आपके एग्ज़ाम जो है दिन प्रेशर नहीं रहता है, ठीक है। सो गाइस वीडियो देखे हैं, आपको याद हुआ है, अच्छा लगा है, तब इस वीडियो को शेयर कीजिए। लाइक सब्सक्राइब हम नहीं कहेंगे कि करिए, काहे कि आपको ज़रूरत होगा तब आप करेंगे, है कि नहीं। आप सिर्फ इसे शेयर कर दीजिए। और आप वीडियो देखे हैं तो मेरे तरफ से धन्यवाद।